हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन का एक पार्ट फार्मूला किया था। हम लोग इंटीग्रेशन के सेकेंड पार्ट ऑफ फार्मूला पे आ रहे हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ फार्मूला में सबसे पहले हम लोग टेन ऑफ एक्स का हम इंटीग्रेशन सीखने वाले हैं। टेन ऑफ एक्स डायरेक्ट किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, टेन ऑफ एक्स का यहां पे इंटीग्रेशन सीखने का कोशिश करूंगा। यहां पे टेन ऑफ एक्स को हम साइन ऑफ एक्स बाई कॉस ऑफ एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि टेन ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स बाई कॉस ऑफ एक्स होता है। अब यहां क्या है कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज कॉस ऑफ एक्स जो है वो टी के इक्वल है। लेट टी कर लिया कॉस ऑफ एक्स है। सो अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूं डी टी ओवर डी एक्स, सो कॉस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो यहां से हम साइन ऑफ एक्स को dt के नीचे लेके आते हैं और dx को इधर ले देते हैं। मतलब dx का वैल्यू आ गया dt ओवर साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ x। अब मैं क्या करता हूं, जो मैं सब्स्टिट्यूशन किया हूं, t को कॉस ऑफ x माना है, तो मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं। यहां पे मैं cos ऑफ x की जगह पर क्या रख दे रहा हूं, t साइन ऑफ x एज इट इज है, और dx की जगह पर अभी हमने लेके आया है कि dx की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, dt ओवर माइनस साइन ऑफ x। सो उसे हमने यहां पे पुट कर दिया। सो साइन ऑफ x कैंसिल हो गया, लेकिन यहां पे माइनस बचा रह गया है, जिस माइनस को मैंने बाहर ले लिया है। ओके, सो 1/t dt का आपको डिफरेंशिएशन पता है, अच्छे तरीके से पता है। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी। अब टी का वैल्यू क्या है, कॉस ऑफ एक्स है। टी को हमने कॉस ऑफ एक्स शुरू में माना था ना, टी को कॉस ऑफ एक्स माना था। ठीक है, सो टी को अगर कॉस ऑफ एक्स माना था तो यहां पे ये वैल्यू, ठीक है, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक, सो टी का वैल्यू कॉस ऑफ एक्स, तो माइनस लॉग कॉस ऑफ एक्स प्लस सी, या हम बोल सकते हैं लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। क्यों, क्योंकि ये वाला जो माइनस है ना, वो कॉस के अगर पावर में जाएगा, -1 होगा, तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 1 बाई कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, और 1 बाई कॉस ऑफ एक्स क्या हो जाता है, सेक ऑफ एक्स। सो हमें डिफरेंशिएशन ऑफ टेन ऑफ डी एक्स मिल गया हो। टेन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी होगा। होप ये आइडिया क्लियर है। अब हम लोग कॉट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन सीखने वाले हैं। कॉट ऑफ एक्स को अगेन हम कॉस ऑफ एक्स बाई साइन ऑफ एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स बाई साइन ऑफ एक्स होता है। यहां पे अगेन मैं साइन ऑफ एक्स को क्या मान लेता हूं, टी मान लेता हूं, तो डी टी ओवर डी एक्स मैं डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूं विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, तो ये कॉस ऑफ एक्स में चेंज हो जाएगा। यहां से अगेन डी टी ओवर कॉस ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा। अगेन सब्स्टिट्यूट कर दो, कॉस ऑफ एक्स एज इट इज, हाँ, और ये वाला वैल्यू टी हो गया, सो डी टी अपॉन कॉस ऑफ एक्स, dx को सब्स्टिट्यूट किया, कॉस ऑफ एक्स कैंसिल आउट। सो 1 बाई टी का यहां हमारे पास जो इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ टी प्लस सी हो जाएगा, और टी आपने क्या माना है, साइन ऑफ एक्स, तो लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। सो यहां पे कॉट ऑफ एक्स डी एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देखते हैं तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस सी होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड हम लोग फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, सेक ऑफ एक्स डी एक्स। अगर सीक ऑफ एक्स की बात करें तो डायरेक्ट ये किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाई सीक ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स से मैं इसे ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। इससे क्या फायदा होगा ये हमें सामने दिखेगा। सीक एक्स से अगर मल्टीप्लाई करूं तो सीक स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस सीक एक्स इंटू टेन एक्स, और नीचे सेम फंक्शन सीक ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स। ठीक है, अब अगर मैं इस डिनोमिनेटर वाले फंक्शन सीक एक्स प्लस टेन एक्स को अगर टी मैं मान लेता हूं, ठीक है, और इसे डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, तो ये होगा सीक ऑफ एक्स का सीक ऑफ एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का हो जाएगा सीक स्क्वायर ऑफ एक्स, जो न्यूमिनेटर वाला फंक्शन है। सो मैं यहां से क्या करूंगा, dx का वैल्यू वापिस से निकाल दूंगा, dt ओवर सीक स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस सीक एक्स इंटू टेन एक्स। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, इस वैल्यू को आपने टी माना है, सो यहां पे हमने क्या लिख दिया, टी लिख दिया। सीक स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स एज इट इज रहा, डी टी ओवर सेक स्क्वायर ऑफ एक्स सेक एक्स टेन एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अगेन आ गया 1/t dt। ठीक है, 1/t dt अगर आ गया
तो अगेन इसको इंटीग्रेशन log ऑफ टी प्लस सी हो जाएगा। टी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, सीक एक्स प्लस टेन एक्स, तो log ऑफ सीक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा। यानी हमने दूसरा फॉर्मूला चेक किया, वो सीक ऑफ एक्स का है, log ऑफ सीक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। हम लोग अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉसेक ऑफ एक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। अब कॉसेक ऑफ एक्स में क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करेंगे कॉसेक एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स से। इससे वापस से हमें फायदा होने वाला है। मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया। सो यहाँ पे आपका कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स आ गया, और डिनोमिनेटर क्या है, कॉसेक ऑफ एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स, ठीक है। अब मैं टी लेट कर दिया कॉसेक ऑफ एक्स प्लस कॉट ऑफ एक्स को। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉसेक ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स, और प्लस कॉट ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स होगा, और ये वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। अब इसको रीअरेंज करो, वही चीज आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स, जो न्यूमिनेटर है मेरा। अगेन सब्सटीट्यूट करो टी, ये वाला चीज कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन 1/t dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, log ऑफ टी प्लस सी, और log ऑफ टी प्लस टी अगेन हम सब्सटीट्यूट कर देंगे कॉसेक एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस सी। सो हमारे पास कॉसेक ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन log ऑफ सीक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ये 4th नंबर फॉर्मूला कॉसेक ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन मिल गया log ऑफ सीक एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस सी। अब हम एक लॉजिक पे बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, अगर मैं इसकी जगह पर इंटीग्रेट करूं एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाले फंक्शन को, ठीक है ना, मतलब एक्स ना हो, एक्स का कोएफिशिएंट ए है और प्लस बी कोई कांस्टेंट हो, ठीक है, तो 1/a फैक्टर विल कम इन इंटीग्रेशन। सो 1/a पक्का पक्की एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा वो प्रोडक्ट में आएगा 1/a होके। जैसे देखो x टू दी पावर ई डी एक्स, मतलब e टू दी पावर x का अगर इंटीग्रेशन देखता हूं तो e टू दी पावर x प्लस सी होगा। बट अगर मैं e टू दी पावर x यहाँ पर ax प्लस बी लिख दूं, मैंने बोला था कि f ऑफ x को रिप्लेस कर दिया जा रहा है f ऑफ ax प्लस बी से, तो ये a जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1/a का फ्रैक्शन आ जाएगा। e टू दी पावर ax प्लस बी तो सेम रहेगा, लेकिन x का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवीजन हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। सिमिलरली कॉस ऑफ एक्स डी एक्स है तो साइन ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। लेकिन अगर कॉस ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी, देखो यहाँ पे एक्स का कोई कोएफिशिएंट है ए, सो 1/a हो जाएगा, और कॉस ऑफ ये साइन हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, साइन, ठीक है ना, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी और प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इंटीग्रेशन में अगर एक्स का कोई कोएफिशिएंट है तो वो हमेशा डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। जैसे सीक स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, टेन ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन इसका, लेकिन वहीं सीक स्क्वायर ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी होगा तो 1/a का फैक्टर आ जाएगा, और ये टेन ऑफ ए एक्स प्लस बी हो जाएगा सिंपली। जैसे कॉस ऑफ 2x है, तो कॉस ऑफ 2x अगर है तो इसमें x का कोएफिशिएंट 2 है तो 1/2, ठीक है, साइन ऑफ x प्लस सी, क्योंकि कॉस ऑफ x का डिफरेंशिएशन, सॉरी ये 2 होगा, ये 2 होगा, 2x प्लस सी होगा, ठीक है ना। जो फंक्शन है कॉस ऑफ 2x का इंटीग्रेशन होगा 1/2 साइन ऑफ 2x प्लस सी। सिमिलरली अगर e टू दी पावर 3x प्लस 1 है तो आप बताओ ये जो 3 कोएफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा, e टू दी पावर 3x प्लस सी आंसर हो जाएगा। साइन ऑफ 5x माइनस 3 होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ कॉस होता है, तो ये माइनस हमने बाहर लगा लिया, और x का कोएफिशिएंट 5 है तो 1/5 हो जाएगा, और कॉस ऑफ जो फंक्शन है ax माइनस 5x माइनस 3 प्लस सी, सिंपली ये चीज हो जाएगा। इस बात को थोड़ा और समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई ऐसा क्यों हो रहा है। इस बात को थोड़ा समझो कि e टू दी पावर 3x माइनस 1 है और मैं इसे इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, तो ये डायरेक्ट ये फंक्शन दिख नहीं रहा है, विद रिस्पेक्ट ऑफ x है और ये है 3x माइनस 1, तो हम लेट कर लेंगे t इक्वल्स टू 3x माइनस 1। अब dt ओवर dx क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब dx रिप्लेस होगा dt/3 से। सो 1/3 इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा, और e टू दी पावर t प्लस c हो जाएगा। सो यहाँ पे 1/3 लिख लो और e टू दी पावर 3x माइनस 1 प्लस c लिख लो। अगर e टू दी पावर 3x है, अगेन 1/3 आ जाएगा बाहर,
1/3 बाहर आ जाएगा और e टू दी पावर t प्लस सी, और t का वैल्यू क्या होगा 3x होगा। मतलब ax प्लस बी अगर देखना चाह रहे हो तो b तो जीरो भी हो सकता है, सो b को हमने जीरो एज्यूम कर लिया। मतलब 3x भी क्या है, ax प्लस बी वाला ही फॉर्मेट है, लेकिन इसमें b का वैल्यू क्या है, जीरो है। अगेन थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। यहां से एक बात तो क्लियर हो गया, दैट इज x इज रिप्लेस्ड बाई ax प्लस बी। अगर मैं इंटीग्रेशन जितने भी फंक्शन का जानता हूं, अगर उसमें x को रिप्लेस करके ax प्लस बी रख दिया जाए या ax रख दिया जाए, b का वैल्यू जीरो हो सकता है। तो ax प्लस बी ये भी फॉर्मेट है, या ax रख दिया जाए तो कन्फर्म 1/a फैक्टर विल कम, ठीक है ना। 1/a फैक्टर उसका कन्फर्म आ जाएगा। मतलब अगर मैं इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं तो g ऑफ ax प्लस बी आ जाएगा। इंटीग्रेट होने के बाद कोई फंक्शन आया g ऑफ ax प्लस बी, लेकिन x का जो कोएफिशिएंट a है उससे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/a का फैक्टर आ जाएगा। सो अब डायरेक्ट करेंगे हम लोग, e टू दी पावर 3x माइनस 3 कन्फर्म है 1/3 आ जाएगा और e टू दी पावर 3x माइनस 3 हो जाएगा। साइन ऑफ 7x माइनस 3 कन्फर्म है कि 1/7 बाहर आ जाएगा, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस होता है, सो माइनस लगा दिया 7x माइनस 3, सो माइनस को बाहर कर लो 1/3, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 1/3x प्लस 5 लिखा है, हम तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, सो x का कोएफिशिएंट 3 है तो 1/3 लिख दो, और log ऑफ 3x प्लस 5, क्योंकि 1/x का क्या होता है, log ऑफ x, सो 3x प्लस 5 का क्या हो जाएगा, log ऑफ 3x प्लस 5, और जो x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो 1/3। होप ये आइडिया आप क्लियर हो रहा होगा। सिमिलरली कुछ और एग्जांपल्स करते हैं इसमें। यहाँ पे देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ साइन ऑफ 7x माइनस 5, तो आंसर बताओ 1 क्या हो जाएगा, आप इसे एज्यूम करो t इक्वल्स टू 7x, तो dt बाई dx का वैल्यू क्या आ गया 7, सो dt बाई 7 dx का वैल्यू, सो 1/7 का फैक्टर आएगा 1/7 साइन ऑफ t प्लस सी। ये सेम चीज़ निकल के आपके सामने आने वाला है, -1/7 कॉस ऑफ 7x माइनस 5 प्लस सी। मतलब मुझे ये बताना है कि जो इंटीग्रेशन है वो तो होगा, ठीक है, बस x का कोएफिशिएंट जो है वो क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो sec स्क्वायर 10x का डिफरेंशिएट अगर इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा, वहीं t मानेंगे, वहीं जी जाएगा 1/10, सो sec स्क्वायर ऑफ t dt बाई 10, सो 1/10 का फैक्टर आ गया क्योंकि x का कोएफिशिएंट है। सो ऐसा नहीं है कि हमेशा हर बारी अगर ax प्लस बी का फॉर्म दिखेगा ही दिखेगा। अगर ax प्लस बी का फॉर्म नहीं दिख रहा है, केवल ax दिख रहा है, तो मुझे ax से मतलब है, और x का जो कोएफिशिएंट है वो डिवीजन में आएगा ऑलवेज, और बाकी एज इट इज फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो हम कर लेंगे। होप यहाँ तक ये आइडिया क्लियर है। सो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। 1/x का log ऑफ x प्लस सी, सो -1/3 -3x प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1/3 कोएफिशिएंट है तो आ जाएगा बाहर, ठीक है, और ये log ऑफ -3x प्लस 1 हो जाएगा। अगर sec ऑफ 3x माइनस 1 है 1/3 आ जाएगा, और sec x का क्या होता है, log ऑफ sec x प्लस 10x। अब ये भी तो हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था, और ये फंक्शन एज इट इज रहेगा। सिमिलरली कॉट ऑफ x का मॉड ऑफ साइन ऑफ x होता है, लेकिन ax प्लस b होगा तो क्या हो जाएगा 1/a आ जाएगा, और कॉट ऑफ x का क्या होता है, log ऑफ कॉट का क्या होता है, कॉस होता है ना, कॉट का क्या होता है, कॉस ax प्लस बी, कॉट का होता है साइन, तो ये होता है साइन होगा, ठीक है ना, साइन ax प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। वैसे ही अगर कॉट ऑफ 10x माइनस 3 की बात करें तो 1/10 log ऑफ साइन ऑफ 10x माइनस 3 होगा, क्योंकि कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ साइन, ठीक है। सो ये वैल्यू ऐसे निकल के आएगा, यानी अगर x वाला फंक्शन अगर ax प्लस बी से रिप्लेस होगा तो कंफर्म इंटीग्रेशन के बाद 1/a एज अ कोफिशिएंट आ जाएगा एक्स्ट्रा। क्लियर है, होप ये आइडिया क्लियर होगा, ये सारी बातें क्लियर होगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में, टिल देन बाय बाय टाटा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।